मैंने दोपहर में दिखाया, थोड़ी गर्मी थी, अब शुरू हो गई बरसात। ये बरसात देखो चालू है। यहाँ का जो कश्मीर का जो मौसम है वो गजब है। यानी कहने का मतलब, थोड़ी देर पहले धूप थी और अब जो मैं ड्यूटी में खड़ा हूँ और ये देखो राइफल है, ये राउंड है, मैगजीन है, और इस तरीके से अभी मैं ड्यूटी में खड़ा ही हूँ कि बरसात चालू हो गई है। ये देखो बारिश चालू है, आपको लग रहा होगा झूठ बोल रहा है। तो इस तरीके से कश्मीर का जो मौसम है ना, क्षण क्षण में चेंज होता है, इसलिए कश्मीर अच्छा है। अभी दबा के बारिश हो रही है, पहले पत्थर गिरे थे, ओले गिरे थे, और अब बारिश चालू है। तो यहाँ का जो मौसम है ना, बहुत गजब का मौसम है और यहाँ रहने से बड़ा आनंद आता है। इसीलिए यहाँ के लोग स्वस्थ और सुंदर हैं, खूबसूरत हैं। यहाँ धूप लगती ही नहीं है, और जो धूप आती है उसका कोई प्रभाव नहीं है। धूप का प्रभाव नहीं है, थोड़ी देर धूप रहेगी फिर बारिश हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ का जो मौसम है ना, बहुत मस्त मौसम है। और देखो इस बरसात में भी हम खड़े हैं ड्यूटी पे, क्योंकि यहाँ पर ड्यूटी ज़रूरी है 24 घंटा। ये देखो पहाड़ों की छटा निराली है, पहाड़ बढ़िया सुंदर लग रहे हैं और अद्भुत है दृश्य। क्या बताऊँ आपको, बड़ा आनंद आता है। ये स्वर्ग है, धरती का स्वर्ग क्या है, कश्मीर। लेकिन यहाँ हिंदू भी रहना चाहिए भाई, ये लफड़ा कर दिया मोदी जी ने। यहाँ तो सिर्फ अंबानी को दे दिया और अदानी को दे दिया। अदानी अंबानी के अलावा कोई हिंदू नहीं आया भाई यहाँ। आप सोच रहे हो कोई हिंदू आ गया, एक हिंदू नहीं बसाया। आप बेशक मोदी जी की प्रशंसा करो कश्मीर के बारे में, मैं प्रशंसा नहीं करूँगा मोदी जी की। धारा 370 तभी तक है जब तक फौज खड़ी है, उसके बाद उग्रवाद देख ही रहे आप, सरेआम गोलियाँ मार रहे। तो ये जो कश्मीर को धारा 370 जो हटाई है ना, ये ओनली अदानी अंबानी को देने के लिए, एक हिंदू नहीं बसाया। यदि यहाँ हिंदू बसा दिए होते ना, मैं देखो फौजी हूँ, सत्य बात बोलता हूँ, यदि यहाँ हिंदू बसा दिए होते ना, जितनी इनने ज़मीन गुलमर्ग में होटलों को, बिजनेस को अदानी अंबानी को दी है ना हर जगह पूरे कश्मीर में, उतना यदि यहाँ पे हिंदू बसा दिया होता तो ये सब उग्रवाद ख़त्म हो जाता। क्यों हिंदू तुरंत आके आर्मी को बताते, BSF को बताते, CRP को बताते, तो बताता कोई नहीं है। मुसलमान मिले हैं और 90% मिले हैं लोग। कौन? टीचर। वो टीचर निकला जो कश्मीर वहाँ पे जो गाड़ी को मारा है वहाँ पे वैष्णो माता में, वो कौन था? वो एक टीचर था। एक पानी जो नल का पानी खोलता है टंकियों का, वो था, और एक पुलिस वाला था। और पहले जो आर्मी के अफसरों को मारा वो पुलिस का एक कमिश्नर था, पुलिस का SSP DSP ऐसा कुछ था। वो ले गया, बोला वहाँ पे उग्रवादी आए हैं आप चलिए, और वो उस जगह पे ले गया और पीछे हो गया खुद। और आर्मी के अफसर जो बेचारे ईमानदार हैं सारे चले गए और जा कर के वो आर्मी को मरवा दिया। कश्मीर की जो घटना हुई थी 2-4 महीना पहले। तो जितना भी यहाँ पे उग्रवाद या जो संगठन हैं, वो हिंदू यदि हों तो ये सब नहीं हो सकता। पर हिंदू बसाएंगे नहीं। BJP की गारंटी है, भले कांग्रेस को बुराई करे BJP, कांग्रेस की खूब बुराई करती है, कांग्रेस BJP की बुराई करती है, पर हिंदू को कोई नहीं बसा सकता। हिंदू को बसाना बड़ा मुश्किल है। क्यों? हिंदू बस जाएगा तो राजनीति खत्म हो जाएगी। जब हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहने लगेंगे तो राजनीति खत्म हो जाएगी। राजनीति है काहे की? भारत देश की जो सच्ची राजनीति पूछी जाए सही मायने में, वो हिंदू मुस्लिम की है। मुसलमान को हिंदू पे भरोसा नहीं है और हिंदू को मुसलमान भरोसा नहीं है। आपस में इनका भरोसा तोड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं आपस में। और इससे किसको फ़ायदा हो रहा है? राजनीतिक पार्टियों को, और जो उनके दलाल बैठे उनको, और IAS IPS को, और बड़े बड़े आर्मी अफसरों को फ़ायदा हो रहा है। विदेशों में ज़मीन ले रहे हैं, उनको देश से कोई लेना देना नहीं है। देश से यदि लेना देना होता तो आज 10 साल हो गए BJP को, एक हिंदू नहीं बसा पाए। और ये मैं मोदी के मुंह पे कह सकता हूँ कि मोदी जी आपने काम तो बड़े अच्छे अच्छे करे। धारा 370 तोड़ दी, धारा 70 तोड़ने के बाद फौज को हटा दो, फिर मालूम चलेगा कि कश्मीर की कैसी कंडीशन है। आज 12-18 घंटा ड्यूटी कर रहा है फौजी सैनिक, और उसको तनख्वाह क्या मिल रही है? बोलो उसको कितना, 2.6%, 2 कितने % बोला था, क्या दिया? अभी तक तो दिया नहीं। BSF ने कोर्ट केस जीत लिया सुप्रीम कोर्ट से, उसका तनख्वाह नहीं लगाई। आधे लोगों की तनख्वाह जो है ना 58,000 है, आधे हम लोगों की 50,000 है, जबकि एक साथ की भर्ती है। तो ऐसा सिस्टम है कि कोई सुनने वाला नहीं है।
और जन के अन्य प्रकारेण, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, मैं बीजेपी की बुराई नहीं करूँगा, कांग्रेस की भी, जन के अन्य प्रकारेण ये सत्ता में आ जाते हैं, चाहे किस साम दाम दंड भेद। और सच्चा लाल बहादुर शास्त्री के बाद कोई भी आज तक प्रधानमंत्री सच्चा नहीं हुआ। और ना पहले के जैसे मकान बनते हैं सब गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, पुल टूट जाते हैं। पहले के बने हुए मकान, बिल्डिंगें, कुछ भी, तो पहले के आदमी थे इतना लोभी लालची नहीं थे। आज इंजीनियर से लेके कोरोना में कितने डॉक्टरों ने किडनी गुर्दा निकाले, सब भारत को पता है। जो हॉस्पिटल में गया वही मरा, बाकी कहीं कहीं कोरोना नहीं था। हम बिहार में चुनाव कराने गए, कोई कोरोना नहीं था, कोई भी नहीं मरा। तो ऐसा है, ये सब पार्टियां हैं जो हम मोदी भर को नहीं बोलेंगे। मोदी जी जो हैं ठीक है, चलो अच्छा है, अपना चला रहे देश को, जैसा भी है। अब किसकी बुराई करें किसकी अच्छाई करें। जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो तृणमूल हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे नीतीश जी हो, पलटू राम, भारत देश में जितने भी मंत्री मिनिस्टर हैं, IAS IPS अफसर जितने भी हैं, इनने देश को ऐसा नाश कर रखा है, ऐसा नाश कर रखा है इनने अपने सुख के लिए, नासवान सुख के लिए। जिस नासवान संसार में हम जीते हैं, ये संसार नासवान है, ये शरीर नष्ट हो जाना है। तो ये कितने मूर्ख लोग हैं, ये कितने मूर्ख मंत्री हैं, कितने मूर्ख अफसर हैं, जिनको ये नहीं समझ में आता कि मैं अरबों खरबों रुपये लगे कहाँ जाऊँगा। ये सब धरती में छोड़ के जाना है। जो एक फौजी आदमी जो 24 घंटे ईमानदारी से खड़ा है, देखो खड़ा है 24 घंटे, 60 की उम्र में, 60 साल की उम्र होने वाली है, खड़ा है। मुझे मरने का भी भय नहीं है, मुझे आज मार दें, कल मार दें, परसों मार दें, मृत्यु तो निश्चित ही है, क्योंकि जो आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन इन लोगों ने कैसा धर्म कर रखा है, ये कोठी कार बंगले के लिए, ये कोठियाँ जो बनी है ना, कार बंगला, इनके लिए विदेशों में पैसा जमा करने के लिए इन लोगों ने अपना धर्म बेच दिया अपना। और फिर क्या करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, वहाँ पखंडी लोग बैठे हुए हैं। चाहे मस्जिदों में जाओ, वहाँ झूठे मुल्ले बैठे हैं जो हलाला करते हैं। और गुरुद्वारे में जाओ, जहाँ पर लोगों ने कब्जा किया हुआ है, कोई अकाली दल है, आधा पैसा सुखबीर बादल को जाता है, आधा हरमंदिर साहब का पैसा जो है ना, इस तरीके से। और हर जगह की तुम देखो, जितने मंदिरों में पैसा भरा पड़ा है अरबों खरबों के हिसाब से, चाहे आप साईं बाबा में चले जाओ, शिरडी चले जाओ, और चाहे आप तिरुपति बालाजी, चाहे वैष्णो माता, और चाहे आप हरमंदिर साहब में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, सब जगह लूटपाट, पैसा भयंकर। साईं बाबा जो इतने गरीब थे, भीख मांगते थे, उनका सोने का सिंहासन में बैठा रखा मूर्ति को। बताओ, अरे मूर्तियाँ तो इंसान ने बनाई, मूर्तियाँ किसने बनाई? मूर्तियाँ के बनाने वाले इंसान हैं। किसी की मूछ बना दी, किसी को मुल्ला मौलवी बना दिया, किसी को हिंदू बना दिया, है तो इंसान। और इंसानियत ख़त्म कर दी लोगों ने इंसानियत। जब राजा ही ऐसा हो जाएगा, प्रजा को खा जाने वाला, लूटने वाला, सब मंत्री अफसर, तो फिर प्रजा क्यों नहीं लुटाई करेगी? वो भी काट रही है, लूट रहे हैं, चोरी डकैती कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। जब मंत्री अफसर कर रहे हैं तो नीचे वाले भी कर रहे हैं। और लॉ एंड एक्ट किसके लिए? गरीब, मजदूर, फौजी, सैनिकों, किसान, जवान, मजदूरों को। लॉ एंड डिसिप्लिन जो भी कानून बड़े लोगों के लिए नहीं है। आपको ये लग रहा होगा मन में कि बड़े लोगों को कानून है, किसी बड़े अफसर को, चाहे बड़े मंत्री का अफसर हो, चाहे जो कोई उद्योगपति हो, चाहे कोई पैसा वाला हो, चाहे कोई अफसर हो, उसको कोई कानून की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए कानून लचीला है। और गरीब, मजदूर, बेबस, लाचार, परेशान, जो गरीबी से परेशान हैं, अपने शरीर से परेशान है, बीमारी से परेशान है, या अपने बच्चों से परेशान है, या कोई तकलीफ़ों में है, जो नीचे तबका है, उसके लिए लॉ एंड एक्ट है। आज देख लो पूरे भारत में अंधकार मच चुका है। कहीं है न्याय? बता दो मुझे, न्याय कहीं हो तो बताओ। कोई न्याय मेरे अकेले के लिए नहीं कि मैं अकेला हूँ, चलो मुझे तो कल मार दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कितना सारे फौजी वैसे ही मरते रहते हैं। इतने सारे फौजी कश्मीर में शहीद हुए, छत्तीसगढ़ में शहीद हुए, 150 फौज मरी, CRP के 150 जवान मारे गए। क्या उसमें कोई जांच हुई कि किसने खबर दी, कौन? कितने सारे जगह पे जो हमले हुए या हड़ताल हुए या जो भी हुआ, मान लो बम ब्लास्ट हुए, क्या हुआ उसका? किसी की कोई आज तक जांच हुई? ना जांच हुई ना होगी। और ऐसा ही देश चलेगा अंधकारमय। भारत देश के लोग एकजुट होते हैं और कुछ दिन बाद ठीक हो जाते हैं, वो चुप हो जाते हैं, और फिर संविधान का खूब अच्छा सा दुरुपयोग होता है। कोई संविधान के अनुसार चल रहा है, कोई कानून व्यवस्था, चाहे वो चंद्रशेखर रावण हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी मायावती हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, कौन लॉ एंड एक्ट को मान रहा है? बता दो। नीतीश जी मान रहे। और सुप्रीम कोर्ट कितना बैठा हुआ, अंधा बांध के पट्टी बैठा हुआ है।
कोई इस पार्टी से इस पार्टी में जाता है, कोई कानून ही नहीं है। बताओ, जनता ने इसलिए वोट दिया था कि तुम भागते रहो इसमें से उसमें, अपनी पार्टी में रहो ना। और रही ईवीएम की बात, ईवीएम अच्छी हो या ख़राब, जब जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक है, जब हार जाते हैं तो ईवीएम ख़राब है। तो इस तरीके से भारत देश की व्यवस्था अब ठीक होने वाली नहीं है। अंधकारमय जीवन हो गया है, जिसका जितने दिन का लिखा है दाना पानी से रोटी खाओ और नासवान शरीर में मर जाओ, मृत्यु निश्चित है। भले मंत्री, अफसर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी हैं, अमित शाह, सभी गृह मंत्री जो भी हैं, जय दिन जिए, मरना तो है। यदि वो सोचते हैं हम अमर हैं तो मूर्खता है। राहुल गांधी सोचें कि हम अमर हैं, मूर्खता है। लोगों को बेवकूफ़ बनाना, यात्रा निकालने से नहीं होता। जो मध्य प्रदेश में इन्होंने बोला था, बता दो, मुंह पे बोलो, क्या किया इन्होंने। मध्य प्रदेश में इतना बड़ा कांड हो गया, ये बोल के आए कि हम देंगे तुमको, हम तुमको 100% देंगे। क्या देंगे? कर्ज माफ़ी। कुछ नहीं दिया, बेवकूफ़ बना के चले आए और फिर सरकार हार गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोई पद नहीं दिया, सचिन पायलट को कोई पद नहीं दिया, सब भाग भाग के चले गए। तो सब पैसा लूटने में माहिर हैं, सब जनता को तंग करना। ये गरीब जनता का टैक्स का पैसा है ना, नाश कर रहा है ये लोग। इन्हें देश का पूरा बेड़ा गर्क किया हुआ है और कोई बोलने वाला नहीं है, और जो बोलेगा उसे मार देंगे। अभी कोई साथ भी नहीं देता। अंधभक्त इतने हैं कि साथ नहीं देते, वो सच्ची बात बोलने पर साथ नहीं देते। अंधकारमय जीवन हो गया है। अरे इसी कश्मीर में यदि हमारी ज़रूरत ही नहीं थी फौजियों की, बीएसएफ, आर्मी, सीआरपी, किसी ज़रूरत नहीं थी। यहाँ हिंदुओं को रख देते, हर स्टेट के जहाँ पे 500 मुसलमान हैं वहाँ पे 1000 हिंदू बसा दो। जो अदानी अंबानी को ज़मीन दी पहाड़ों पे या गुलमर्ग या हर जगह या सिटी में, वो सरकारी ज़मीन पे गरीब जनता को बसा दो। बिहारी, यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मार मार लाठी सब कर देंगे। मार मार लाठी बिहारी लोग, एक बिहारी आएगा ना 1000 को ऐसी तैसी कर देगा, पूरी खबरें दे देगा आर्मी को, पूरा सीक्रेट दे देगा। एक हरियाणा का आएगा लाठी लेके जाएगा, एक पंजाबी आएगा 50 को काटेगा। नहीं होगा उग्रवाद, लेकिन ये चाहते हैं कि उग्रवाद हो। एक बंदा नहीं बसाया इन्होंने, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। कांग्रेस लूटती रही, फारूक अब्दुल्ला डांस कर रहा है अभी, उसके बाद मुफ्ती महबूबा डांस कर रही कि मोदी जी क्यों जीत गया। हाँ ठीक है, शांति है मोदी जी की वजह से थोड़ी, और बड़े बड़े काम हो रहे हैं, जैसे बड़े बड़े नेशनल हाईवे नितिन गडकरी अच्छा काम कर रहा है। तो ऐसे काफ़ी लोग अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं है, काम हो रहा है। बट जो राजनीति है ये ख़त्म नहीं कर रहे। ये लोग खुद राजनीति को दाव पैच लगा के जनता को बेवकूफ़ बना रहे। जनता पढ़ी लिखी समझदार है, आधी जनता है जो अंधभक्त है, जो गोबर खा रही है और मूत पी रही गाय का। बाकी आधी जनता समझदार है, 50% लोग समझदार हैं, उन्हें नॉलेज है कि ये जो जात पात। अब बताओ, हिंदू कहते हैं हम हिंदू हैं, तो चमार को, चूड़े को, भंगी को मंदिर में क्यों नहीं जाने देते? हालांकि मैं जात का ब्राह्मण हूँ, मैं अपने लिए नहीं कहता हूँ, लेकिन दूसरों के लिए कहता हूँ कि मुझे उस चमार से भी तो प्यार है, वो भी तो हमारा हिंदू है, उसे क्यों नहीं कर रहे? तो इस तरीके से राजनीति हो रही है।